गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे दिनांक 2 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट नंबर 39 क्लास 10th की, जिसका टॉपिक है ऊंचाइयों एवं दूरियों पर आधारित सवाल। इन्हें करने से पहले हम पिछली वर्कशीट में सीखी कुछ बातों को दोहराएंगे। आपको याद होगा कि पिछली वर्कशीट में हमने उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में जाना था। उन्नयन कोण क्या होता है? जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है, तब दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। यानी ऊपर की ओर देखने पर उन्नयन कोण बनता है तथा इस कोण को क्षैतिज रेखा के ऊपर मापा जाता है और व्यक्ति को प्रेक्षक कहा जाता है। इसी तरह अवनमन कोण, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है, तब दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। अतः नीचे की ओर देखने पर अवनमन कोण बनता है तथा इस कोण को क्षैतिज रेखा के नीचे मापा जाता है। आइए पिछली वर्कशीट में पढ़े हुए इन बातों के बारे में जानने के बाद अब हम इन्हें याद करके इसके दिए गए विवरण के अनुसार आलेख बनाने की कोशिश करेंगे। अब आप अपनी वर्कशीट में देख सकते हैं कि याद करके उत्तर दीजिए। यहाँ सबसे पहले आपको दिया है, आपको आलेख बनाने को कहा है, जिसमें आपको एक भवन और पेड़ बनाने को कहा है। चलिए हम साथ साथ इसे बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये एक भवन है धरती पर और इससे कुछ दूरी पर एक पेड़ है। हमें दिया हुआ है त्रिभुज की भुजाओं में आधार 40 मीटर, यानी भवन से पेड़ के आधार की दूरी 40 मीटर होगी। अब हमें दिया हुआ है अवनमन कोण, यानी क्षैतिज रेखा से कहाँ देखा जाएगा, ऊपर की ओर या नीचे की ओर? क्योंकि अवनमन कोण में नीचे की ओर देखने पर अवनमन कोण बनता है, तो हम भवन के ऊपर से पेड़ के आधार यानी पाद बिंदु भी इसे हम कह सकते हैं, इसे देख रहे हैं, यानी देखने वाले की आँख भवन के ऊपर है। तब उस केस में क्षैतिज रेखा हुई आपके सामने और क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर बना कोण हुआ अवनमन कोण, जो कि 30 डिग्री होगा। और इसके अलावा हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि क्षैतिज रेखा और आधार वाली रेखा दोनों समांतर रेखाएं हैं और आँख से पेड़ के पाद बिंदु को मिलाने वाली रेखा इन दोनों समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा है, जिसके बारे में आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था। तो ऐसे में ये दोनों कोण, जो कि एकांतर कोण हैं, दोनों बराबर होंगे। अतः ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा कोण भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों कोण एकांतर कोण हैं। तो ये बन गया आपका फर्स्ट पार्ट का आलेख। चलिए अब हम देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में क्या आलेख बनाना है। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक दीवार और एक सीढ़ी बनाने को कहा गया है, जिसका विकर्ण 10 मीटर दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं ज़मीन जिस पर ये दीवार खड़ी है और साथ ही इसके कुछ दूरी से सीढ़ी बना लेते हैं। ये हमारी बन गई सीढ़ी। अब हमें विकर्ण दिया हुआ है, तो ये तो आप जानते ही हैं कि दीवार धरती पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी धरती के साथ, और सीढ़ी जो है 90 के सामने की भुजा होगी, जो कि विकर्ण कहलाएगी। और हमें यहाँ विकर्ण दिया हुआ है 10 मीटर, यानी सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर हो गई। और साथ ही हमें उन्नयन कोण दिया गया है, यानी उन्नयन कोण में नीचे से ऊपर की ओर देखा जा रहा है। यानी ये कौन सा कोण है? जो सीढ़ी के पाद बिंदु यानी आधार के बिंदु से
धरती के साथ बना हुआ है। यानी ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 60 डिग्री का कोण सीढ़ी जो धरती के साथ कोण बना रही है, ये उन्नयन कोण होगा इस आलेख में। आप चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। बालक और पतंग इसमें दिए गए हैं और ऊंचाई दी गई है। सबसे पहले हम बालक बनाएंगे और पतंग। ये तो आप जानते ही हैं कि पतंग बालक से ऊंची होगी। मान लीजिए ये धरती पर बालक खड़ा है और पतंग आकाश में उड़ रही है इस तरीके से। तो पतंग की धरती से ऊंचाई हम बना लेते हैं, क्योंकि हमें ऊंचाई 80 मीटर दी हुई है, यानी पतंग की धरती से ऊंचाई 80 मीटर। और बालक जो धरती पर खड़ा है, पतंग को देख रहा है, उसका उन्नयन कोण, तो उसकी क्षैतिज रेखा भी हमको बनानी पड़ेगी आँख के ठीक सामने। ये हमने क्षैतिज रेखा बना ली बालक की, और क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर पतंग को देखने का जो कोण बन रहा है 60 डिग्री हमको दिया हुआ है, ये होगा उन्नयन कोण। तो अब बच्चों आपको ये चित्र भी समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि आगे हमें इस वर्कशीट में क्या बताया गया है। थोड़ा सा हम और पिछली वर्कशीट को भी दोहराएंगे। यहाँ हमें नीचे दिया गया है थीटा बराबर 45 डिग्री पर बी बराबर पी, यानी बेस और परपेंडिकुलर यानी आधार और शीर्ष बराबर होंगे जब थीटा 45 डिग्री होगा। ये आप पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। इसी तरह जब थीटा 30 डिग्री होगा तो बेस ग्रेटर देन परपेंडिकुलर, बेस ग्रेटर देन परपेंडिकुलर यानी आधार बड़ा होगा ऊंचाई से। और इसी तरह जब थीटा 60 डिग्री होगा तब बेस लेस देन परपेंडिकुलर यानी आधार छोटा होगा ऊंचाई से, आधार छोटा होगा शीर्ष लंब से। ये आप पिछली वर्कशीट में इन्हें जान ही चुके हैं। इसी तरह आगे आपको सेकंड बॉक्स में बताया है h बराबर √2b बराबर √2b। ये कब आएगा? अगर आपको ध्यान हो कि आपने पहले एक फॉर्मूला सूत्र जाना था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। इसी तरह आपने ये भी पढ़ा था। अब अगर आप पहले इसे देखें तो यहाँ दिया है h बराबर √2b। अब आप अगर h को b के नीचे ले आएँ और √2 को h के नीचे ले आएँ तो ये बन गया b/h = 1/√2। और 1/√2 तब होता है जब थीटा 45 डिग्री होता है, यानी साइन 45 या कॉस 45। तो हमें मिलेगा b/h = साइन 45, यानी थीटा = 45 डिग्री, जो हमें यहाँ पर बताया गया है। इसी तरह से आप जब अगले इसको देखेंगे जो हमें दिया गया है h बराबर 2p v बराबर √3p। अब इसे कैसे दिखाना है? जब हम इसे लेंगे h बराबर 2p और h को p के नीचे लाएंगे, 2 को h के नीचे, तो ये बनेगा p/h। अब p/h के केस में p/h अगर आपको याद हो तो सूत्र होता है साइन थीटा का। तो साइन थीटा 1/2 कब होता है? साइन 30 डिग्री पर, यानी साइन थीटी बराबर p/h। तो इस केस में थीटा = 30 डिग्री होगा, जो हमें यहाँ पर बताया गया है। और इसी के साथ हमको b बराबर √3p भी दिया हुआ है। b बराबर √3p
और यहाँ भी b को जब हम p के नीचे ले जाएंगे और √3 को b के नीचे लाएंगे तो p/b होता है tan थीटा का सूत्र। तो tan थीटा 1/√3 कब होगा? tan 30। इट मीन्स कि यहाँ भी थीटा 30 डिग्री। तो अब आपको ये भी अच्छी तरह से समझ आ गया हो गया। सॉरी, हम ऊपर फर्स्ट पार्ट में सेकंड वाले को करना रह गया, उसे भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। जो हमें दिया हुआ है यहाँ फर्स्ट पार्ट में हमने सेकंड को छोड़ दिया था। अगर हम इसे लेते हैं तो h = √2p। यहाँ भी h को p के नीचे लेके जाएंगे तो ये बनेगा p/h और √2 को नीचे लाएंगे 1/√2। p/h होता है sin थीटा और 1/√2 होता है sin 45। तो इस केस में थीटा = 45 डिग्री। और जो हमने h = √2b लिया था उसके केस में h = √2b लेने पर हमें मिला था 1/√2 = v/h, जो कि होता है cos थीटा। तो यहाँ cos थीटा कब होता है 1/√2? cos 45 में = cos थीटा। तो यहाँ भी थीटा = 45 जो हमें दिया गया है। अब हम इस तीसरे को करके देखते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले दिया है h = 2b। इस केस में आप 2 को नीचे लाएंगे और h को b के नीचे लाएंगे तो ये भी बन गया cos थीटा। b/h सूत्र होता है cos थीटा का। अब आप ध्यान से सोचिए कि cos थीटा 1/2 कब होता है? cos 60 का मान 1/2 होता है। तो ये बन गया हमारा थीटा = 60 डिग्री, जो हमें यहाँ दर्शाया गया है। इसी का सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। p = √3b को, इसमें भी p को b के नीचे लाते हैं, √3 को 1 के नीचे लाते हैं तो b/p। अब b/p हो जाएगा cot थीटा। अब cot थीटा 1/√3 कब होता है? cot 60 डिग्री होता है 1/√3। तो हमने 1/√3 को बदल दिया cot 60 में, तो हमको मिल गया थीटा = 60 डिग्री। यानी हमने ये सब जो दिया हुआ था इसे सिद्ध कर दिया है। अब हम आगे चल के देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। आगे थीटा का मान 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। समकोण त्रिभुज की भुजाएं √3 1 2 1 1 √2 1 √3 2। ये अब आपको समझ आ गया होगा कि बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि ये अनुपात कैसे आया। तो चलिए इसको मैं आपको समझाती हूँ कि जब आप v अनुपात p अनुपात h देखेंगे, जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तब, तो आप इस लाइन से देखिए, आपको यहाँ h का मान 2p दिया हुआ है, b का मान √3p दिया हुआ है और p को आप p ही मानें। अब आप इन तीनों में से p हटा दें, काट दें, तो आपके पास रह जाएगा √3 अनुपात 1 अनुपात 2। यही आपको इस रो में दिया गए हैं। √3b दिया गया है √3, p के नीचे दिया गया है 1, h के नीचे 2। इसी तरह से जब आप थीटा 45 को लेंगे तो आपको मिलेगा, आपने b अनुपात p अनुपात h लिया तो आप पहली लाइन में देखिए आपने h को लिखा है √2b, तो h को लिखेंगे आप √2b और √2p, p को आप p ही लिखेंगे। यहाँ आपने h को तो √2b लिख दिया,
पी को आप पी ही लिखेंगे, लेकिन बी को आपको पी में बदलना पड़ेगा। हमें दिया है √2b =√2p। इस केस में जब आप b को p में बदलेंगे, √2 से √2 काटा तो b =p, यानी b के नीचे भी p आया। अब जब आप इन अनुपातों में से p को काटेंगे, b को p लिखना है तो यहाँ पर भी आपका b के स्थान पर p आ जाएगा, p अनुपात √2p। अब तीनों में p आ गया। जब आप p को काटेंगे तो सब जगह से p कट जाएगा, ये 1 बच गया, ये भी 1 और ये √2 जो कि आपको सेकेंड लाइन में दिया गया है। इसी तरह से आप थीटा 60 डिग्री के लेने पर जब देखेंगे, जब आप थीटा 60 डिग्री का करेंगे तो आपके पास h है 2b, p है √3b, और इस केस में आप जब b अनुपात p अनुपात h लेंगे तो सब h को आप 2b लिखेंगे, p को आप √3b लिखेंगे, b को आप b लिखेंगे। अब हो गया तीनों में b, तो तीनों में से b काट देंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो आप इसको 1 लिखेंगे, इसको √3 लिखेंगे, इसको 2। ये मिल गए आपको 60 डिग्री के केस में समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। तो बच्चों, ये अब आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं आज के उदाहरणों की तरफ। आज के उदाहरण है, पहला उदाहरण दिया हुआ है, एक भवन के शिखर से एक पेड़ के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपको दिखाई दे रहा है भवन, ये भवन का शिखर है, A लिखा हुआ है जिससे, और ये पेड़ का आधार है, और पेड़ के आधार का अवनमन कोण जो कि 30 डिग्री आपको ये क्षैतिज रेखा से दिया हुआ है। और मैंने आपको भी पहले बताया था कि क्योंकि क्षैतिज रेखा और आधार रेखा समांतर हैं तो एकांतर कोण बराबर होंगे। क्योंकि ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो अब हमें मिल गया एक समकोण त्रिभुज जिसका ये कोण 90 डिग्री है, क्योंकि भवन ज़मीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और एक कोण 30 डिग्री है। और हमको ज्ञात करना है भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी। तो चलिए देखते हैं। अब हमारे पास थीटा है, थीटा के सामने की भुजा परपेंडिकुलर और नीचे बेस। P और B से कौन सा सूत्र बनता है, ज़रा आप याद करके बताइए। P और B से आप बना सकते हैं tan थीटा या cot थीटा का सूत्र। हमने इस चित्र में नाम दे दिए ABC। AB बराबर हमें दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए, मैं स्क्रीन को क्लियर कर रही हूँ। हमें इस चित्र में दिया हुआ है कि भवन की ऊंचाई 30 मीटर है, जो कि थोड़ा सा धुंधला है। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो दिखाई दे जाएगा कि AB हमको 30 मीटर दिया हुआ है चित्र में, और थीटा हमारे पास 30 डिग्री है। थीटा की सम्मुख भुजा AB हमें दी हुई है 30 मीटर, और जो निकालना है आधार वो थीटा की संलग्न भुजा है। तो आप याद कीजिए कि थीटा की सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा से हम कौन सा सूत्र बना सकते हैं। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो tan थीटा बराबर होता है थीटा की सम्मुख भुजा बटे थीटा की संलग्न भुजा। तो इस केस में अब आपका tan थीटा, थीटा 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री इक्वल टू 30/BC। इसके बाद tan 30 इज इक्वल टू
30 अपॉन BC, यहाँ तक हमने देख लिया था। tan 30 यानी 1/√3 इज़ इक्वल टू 30 अपॉन BC। BC को 1 के पास ले जाएंगे, √3 को 30 के पास ले जाएंगे, 3 मीटर। और BC है भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी, तो हम यहाँ लिख देंगे अतः भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी बराबर 30√3 मीटर। बच्चों, इस उदाहरण में सबसे पहले हम इसके चित्र को कैसे बनाना है ये समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ आपको बताया गया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो हमने यहाँ ये जो सड़क बनाई है BD, ये 80 मीटर चौड़ी है। इसके दोनों किनारों पर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि खंभों की ऊंचाई समान है। हम दोनों खंभों की ऊंचाई h मान लेते हैं क्योंकि दोनों समान है। और दोनों खंभों के बीच रोड पर स्थित एक बिंदु, ये हमने बिंदु O ले लिया। O से एक खंभे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी हम ज़्यादा ऊंचा देख रहे हैं, और दूसरे खंभे का 30 डिग्री है, यानी हम कम ऊंचा देख रहे हैं। तो जहाँ कोण बड़ा होगा, जितना कोण बड़ा होगा वो बिंदु उतना ही उस खंभे के नज़दीक होगा। क्योंकि 60 डिग्री बड़ा कोण है, इसीलिए O बिंदु AB खंभे के नज़दीक है, और 30 डिग्री छोटा है 60 डिग्री से, इसीलिए ये इस खंभे CD से बिंदु O थोड़ी ज़्यादा दूरी पर है। तो बच्चों, अब तो आपको चित्र समझ आ गया होगा। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना पहले खंभे की उस बिंदु से दूरी x है, यानी BO को हम x ले लेते हैं। और दूसरे, क्योंकि पूरी B और D बिंदु की दूरी 80 मीटर है, तो O और D की जो दूरी है 80 में से x घटाएंगे, ये आ जाएगी 80 घटा x। ये x पहले वाली और ये 80 घटा x। तो अब हमने सब चीज़ों को यहाँ पर लिख लिया है। अब हम चलते हैं आगे। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि इस चित्र में 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। पहला त्रिभुज ABO, क्योंकि कोण भी 90 है, और दूसरा त्रिभुज CDO। तो त्रिभुज ABO में जब हम थीटा जो हमको 60 डिग्री दिया हुआ है, और थीटा की सम्मुख भुजा h है, थीटा की संलग्न भुजा x है, तो इन्हीं दोनों से हम देखेंगे कि कौन सा सूत्र लगाया जा सकता है। सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा में प्रयोग होने वाला सूत्र होता है tan थीटा। तो हमने यहाँ ले लिया tan थीटा का सूत्र। यहाँ पर हमको थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, तो जब हम इसमें लगाएंगे थीटा की सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, तो ये आ जाएगा h अपॉन x, और थीटा की जगह आ जाएगा tan 60 डिग्री। ये आपके सामने स्क्रीन पर किया हुआ है। और जब हम tan 60 को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा √3, यानी √3 इक्वल टू h अपॉन x हमको मिल गया। x को √3 के पास ले जाएंगे तो हमें मिलेगा h इक्वल टू √3x, जो कि यहाँ नंबर 1 हमें दिया हुआ है। इसी तरह जब हम दूसरे त्रिभुज COD में देखेंगे तो इसमें हमारे पास थीटा है 30 डिग्री, और थीटा की सम्मुख भुजा है h, और थीटा की संलग्न भुजा है 80 घटा x। तो इसमें भी हम tan थीटा का ही सूत्र लगाएंगे। tan थीटा बराबर h अपॉन 80 माइनस x। tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3, और h की वैल्यू भी हम ऊपर वाली लाइन से देखते हुए x√3, h को हम बदल देंगे इस लाइन से x√3 में, तो ये आ गया x√3, नीचे 80 माइनस x और सामने 1/√3। इसको मैं ऊपर सॉल्व करके दिखा रही हूँ। x√3 अपॉन 80 माइनस x बराबर 1/√3। अब 1/√3 का ये नीचे वाला √3 x के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 3x,
और 80 माइनस एक्स जाकर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 80 माइनस एक्स 3x के पास जाएगा, 3x प्लस एक्स इक्वल टू 80, 4x इक्वल टू 80 और 4x इक्वल टू 80 जब आ जाएगा तो 480 के नीचे जाएगा x इक्वल टू 20 मीटर। आपको याद होगा कि हमने BO को x माना था और BO थी पहले खंबे की सड़क के उस बिंदु से दूरी, और जो कि हमें मिल गई है 20 मीटर। तो हम दूसरे खंबे की सड़क के इस बिंदु से दूरी निकालने के लिए 80 माइनस एक्स में x के स्थान पर 20 रखेंगे तो 80 माइनस 20 60 मीटर, यानी दूसरे खंबे की इस बिंदु से दूरी, बिंदु O से दूरी 60 मीटर। ये हमने निकाल ली खंबे की, दोनों खंभों की बिंदु से दूरी। अब हमें निकालनी है खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई हमने h मानी थी और h बराबर x√3 हमारे पास है, x√3 हमारे पास है √3x, x के स्थान पर 20 रख देंगे, 20√3 मीटर आ गई खंबे की ऊंचाई, h बराबर 20√3 मीटर। बच्चों अब तो आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे उदाहरण की तरफ, देखते हैं उदाहरण 3 में क्या बताया गया है। चलिए इसका क्वेश्चन रीड करते हैं। भूमि से 100 मीटर ऊंचे एक चबूतरे पर x मीटर ऊंचाई वाली एक प्रतिमा लगी है। प्रतिमा के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से चबूतरे के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। प्रतिमा की ऊंचाई ज्ञात करो। बच्चों सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर 100 मीटर ऊंचा एक चबूतरा। ये मान लीजिए कि हमने बना दिया 100 मीटर ऊंचा एक चबूतरा। चबूतरे के ऊपर ये ज़मीन है और ये चबूतरे के ऊपर एक x मीटर ऊंचाई की प्रतिमा है। ये x मीटर ऊंचाई की एक प्रतिमा है। ये ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक x मीटर है। अब हमें दिया है प्रतिमा के शिखर का उन्नयन कोण, ये शिखर है प्रतिमा का, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और चबूतरे के शिखर का उन्नयन कोण, ये चबूतरे का शिखर है, इसका उन्नयन कोण दिया है 45 डिग्री। बिंदु A आधार है, बिंदु B चबूतरे का शिखर है, बिंदु C प्रतिमा का शिखर है और बिंदु D है भूमि का वह बिंदु जहाँ से हम उन्नयन कोण देख रहे हैं और हमसे पूछी है प्रतिमा की ऊंचाई। अब आपको हम चित्र समझ आ गया होगा और हमें 100 मीटर ऊंचाई दी हुई है चबूतरे की, हम इसे भी लिख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पहले हम पूरी AC की दूरी पूरी निकालेंगे ताकि AC में से AB को माइनस करके BC ज्ञात किया जा सके, क्योंकि प्रतिमा की ऊंचाई बराबर BC है। तो BC ज्ञात करने के लिए ये आप समझ सकते हैं कि AC में से AB माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा BC। अब हम देखते हैं कि हम AC कैसे निकाल सकते हैं। हमें समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है DAC और दूसरा समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है DAB। अगर हम अपनी इस वर्कशीट में दिए गए बिंदुओं से चलें तो हमारा पहला समकोण त्रिभुज हमको जो दिखाई दे रहा है ABC और दूसरा ABD। हम वर्कशीट में दिए गए नामों के हिसाब से इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। तो अब हमारे पास सबसे पहले त्रिभुज ABC में BC है 100 और थीटा है 45। थीटा की सम्मुख भुजा दी हुई है और हम थीटा की संलग्न भुजा निकाल सकते हैं। संलग्न भुजा इसलिए निकालेंगे ताकि उसका प्रयोग दूसरे समकोण त्रिभुज ABD में किया जा सके। अब थीटा की सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा से जो सूत्र बनता है वो आपको याद होगा, tan थीटा। tan थीटा होता है थीटा की सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो यहाँ थीटा की सम्मुख भुजा 100 और संलग्न भुजा AB और थीटा 45, tan 45। तो tan 45 क्या होता है 1 इज़ इक्वल टू 100 अपॉन AB।
ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इज़ इक्वल टू 100 मीटर, यानी हमको ये भी 100 मिल गया। अब हम इस 100 का प्रयोग बी डी को निकालने में करेंगे, क्योंकि हमारा दूसरा समकोण त्रिभुज है ए बी डी। अब हम ए बी डी में देखेंगे तो हमारे पास थीटा है 60 डिग्री, ए बी है 100 और हम बी डी निकालेंगे। तो यहाँ थीटा की संलग्न भुजा दी हुई है, सम्मुख भुजा निकालनी है। फिर से tan थीटा लगाएंगे, यानी tan 60 डिग्री इक्वल टू बी डी सम्मुख भुजा बटा ए बी संलग्न भुजा। tan 60 आप जानते हैं √3, बी डी हमको निकालना है और ए बी है 100। अब हम 100 को √3 के पास ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 100 √3। बी डी इज़ इक्वल टू 100 √3। बी डी हमने निकाल लिया 100 √3। अब हमको निकालना है सी डी। इस चित्र के अनुसार आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जब प्रतिमा की ऊंचाई जो कि इस चित्र के अनुसार सी डी है, उसे निकालने के लिए हमको बी डी में से बी सी घटाना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा सी डी। और हम अभी निकाल चुके हैं, बी डी आया था 100 √3 और बी सी हमारा दिया हुआ है 100। दोनों में से 100 कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 मीटर ये हमारी आ गई प्रतिमा की ऊंचाई। बच्चों ये भी आप अब समझ गए होंगे। अब हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, स्वयं प्रयास कीजिए के जिसे आपको करना है। ये भी काफ़ी आसान है। पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ थीटा 60 डिग्री दिया गया है। भवन की ऊंचाई यानी थीटा की सम्मुख भुजा ज्ञात करनी है और 50 मीटर थीटा की संलग्न भुजा दी गई है। और सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा से बनने वाला सूत्र होता है tan थीटा। यहाँ पर थीटा 60 है तो हम लगाएंगे tan 60 इक्वल टू सम्मुख भुजा ए बी बटे संलग्न भुजा बी सी, यानी tan 60 को हम लिख देंगे √3 बराबर ए बी बटा 50। 50 को √3 के पास ले जाएंगे तो हमें मिलेगा ए बी इक्वल टू 50 √3 मीटर, जो कि हमारे भवन की ऊंचाई आ जाएगी। इसे आपको मैं सॉल्व की हुई वर्कशीट में भेज दूँगी, तब आप इसे और अच्छे से समझ जाएंगे। यह भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ, तो आप दोनों को देखेंगे जब तो और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है कि एक बालक पेड़ पर बैठे पक्षी को देख रहा है। उसकी दृष्टि का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। बालक की लंबाई 1.5 मीटर है। भूमि पर बालक और पेड़ के बीच की दूरी 30 मीटर है। तो चलिए सबसे पहले हम ये बालक आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, इसी बालक को ले लेते हैं। ये हमने भूमि बना दी और ये हमने एक पेड़ भी बना दिया, और हम मान लेते हैं कि बालक की ऊंचाई 1.5 मीटर है और बालक की दृष्टि का उन्नयन कोण, सबसे पहले हम ये क्षैतिज रेखा ले लेते हैं और ये उन्नयन कोण ले लेते हैं। ये हमको दिया है 45 डिग्री। भूमि पर बालक और पेड़ के बीच की दूरी 30 मीटर है, यानी ये बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी आपको दी गई है 30 मीटर। और पेड़ की ऊंचाई हमको ये जो है पूरी ज्ञात करनी है। पेड़ की ऊंचाई आप देख सकते हैं कि पेड़ की ऊंचाई में बी से सी तक का हिस्सा 1.5 मीटर होगा और ऊपर के बिंदु को हम डी लिख सकते हैं। मैं इस चित्र को एक बार दोबारा बना देती हूँ। इस चित्र में ये पेड़ है, ये बालक है और ये दूरी है जिसे हमने ले लिया 30 मीटर, ये 1.5 मीटर और ये क्षैतिज रेखा और ये पेड़ का उन्नयन कोण 45 डिग्री। ए बी सी डी ई, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी दोनों बराबर होंगे 1.5 मीटर। और अगर हम
पेड़ की कुल ऊंचाई सी ई को h मान लें तो डी ई बराबर होगा h, जो कि बराबर है सी डी प्लस डी ई। तो डी ई को हम ज्ञात कर सकते हैं सी ई माइनस सी डी करके। चलिए, अब हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ हमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए डी ई। ए डी ई में आप डी ई ज्ञात कर सकते हैं। डी ई यानी थीटा की सम्मुख भुजा। तो 10/45 जब आप लगाएंगे तो डी ई बटे ए डी आ जाएगा। ए डी बराबर होगा बी सी के, क्योंकि ए डी की लंबाई बी सी के बराबर है। तो ये आ जाएगा 10/45 1 डी ई अपॉन 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा डी ई बराबर 30 मीटर। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। एक बार इसके आगे देखते हैं। अब जब पेड़ की जो ऊंचाई थी उसका डी ई हमने निकाल लिया 30 मीटर और नीचे का हिस्सा था 1.5 मीटर, और पेड़ की कुल ऊंचाई जो हमें ज्ञात करनी है ये आ जाएगी हम सी ई बराबर डी ई प्लस सी डी। 30 प्लस 1.5 यानी 31.5 मीटर। चलिए, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। 75 मीटर ऊंचे एक टावर से नीचे खड़ी कार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। मान लीजिए कि ये एक टावर है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है। टावर को हम लिख देते हैं ए बी। इससे कुछ दूरी पर एक कार खड़ी है। कार का अवनमन कोण यानी ये क्षैतिज रेखा से ये नीचे कार का अवनमन कोण 30 डिग्री दिया है। तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ए सी बी डी की समांतर रेखा है तो एकांतर कोण बराबर होंगे। टावर के आधार से कार तक की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी हमको ए सी ज्ञात करना है। ए सी, अब आप देख रहे हैं आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बन रहा है बी ए सी, जिसमें थीटा 30 डिग्री है। थीटा की सम्मुख भुजा 75 मीटर है और आपको संलग्न भुजा ए सी ज्ञात करनी है। तो अब आपको पिछले कई सवालों में आप कर रहे हैं कि इन दोनों का थीटा की सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा के प्रयोग से हम tan थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू थीटा की सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, और हम देख रहे हैं कि tan 30 आ जाएगा 1/√3 इक्वल टू 75 अपॉन ए सी। ए सी को हम 1 के पास ले जाएंगे तो ए सी इक्वल टू 75√3 मीटर आपका आंसर। तो बच्चों, अब तो आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। कुछ कोशिश आप भी करेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप अपनी टीचर से पूछ सकते हैं।